आयमा। ना भाभी, शिराज आए। ये क्या? असल में तुमने रात से कुछ खाया नहीं था तो शिराज बहुत परेशान थे। सुबह होते ही नाश्ता लेके आए हैं तुम्हारे लिए। बैठो बैठो, शाबाश बैठो। देखो आयमा, जो कुछ भी हुआ उसे प्लीज भूल जाओ और ये नाश्ता कर लो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, बल्कि मेरी बहन हो तुम। ऐसे मत कहें शराज भाई, बहन एक बहुत पाकीज़ा रिश्ता है और इसके काबिल नहीं रही हूँ मैं अब। आयमा, तुम क्या कहना चाहती हो? प्लीज तुम मुझसे खुल के कह सकती हो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारे बड़े भाइयों की तरह हूँ। तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई भी मुश्किल आएगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो मैं ना सिर्फ अपनी बहन मानता हूं बल्कि बेटी भी। आयमा, शिराज तो रात से बहुत परेशान। आसिम भाई और रायमा भाभी ने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन यकीन करो हम दोनों तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आयमा बेटा, प्लीज प्लीज कुछ खा लो। जी मैं खाती हूँ। तुम यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में क्यों रह रही? अपने रूम में रहो। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। देखो बेटा, अगर तुम यहाँ पे इस तरह से छुप कर डर कर रहोगी तो ये घर वाले तुम्हें और भी ज्यादा डराएंगे। तुम इस घर की मालकिन हो, इस घर की मिल्कियत तुम्हारी है। तुम एक मालकिन की तरह अपने कमरे में रहो। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? चलो शाबाशी, नाश्ता खत्म करो, अपने रूम में जाओ। शिराज आप चाहे मैं आयमा को लेके आती हूँ। गुड। रायमा बेटा, मैंने आपका नाश्ता तैयार कर दिया है। बीबी जान, मुझे थोड़ी देर में हॉस्पिटल के लिए निकलना है। अली उठ जाए तो आप उसका नाश्ता बना दीजिएगा और उसे कहिएगा याद से नाश्ता करे। आसिम भी आज थोड़ा जल्दी आएंगे। कैसे हैं भाभी? अयाज आ जाओ, नाश्ता कर लो। आयमा को नाश्ता दिया? वो जी बीना भाभी लेकर गई हैं उनके लिए नाश्ता। ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल लोगों को आयमा से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। इसलिए कि वो हमदर्दी की मुस्तहिक है, सिवाय बीना भाभी और शिराज की हमदर्दी, क्योंकि उनकी हमदर्दी में भी लालच छुपा हुआ है। अयाज तुम क्या चाह रहे हो? मैं भी नाश्ते पे ना हूँ? अभी मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें इस मामले को समझदारी से सुलझाना है। हमारे घर का मामला है, उसको सहारे की जरूरत है। उसे किसी सहारे की क्या जरूरत है? प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, बैंक बैलेंस, बिजनेस सब तो उसने अपने नाम करा लिया है। अब जाए इस घर को छोड़कर। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? ये घर आयमा के नाम है, हमें इस घर से निकलना हो। ठीक है, तो इस घर को फिर सबसे पहले मैं छोड़ूंगी। आयमा बद किरदार है, वो कातिल है, वो मेरी बहन नहीं हो सकती। भाभी देखिए मेरी बात। हयास प्लीज, आज आसिम घर वापस आ जाए, मैं आज ही ये घर छोड़ के जाऊंगी, समझे तुम? यही तो मैं चाहता हूँ। चलो आयमा, उठो और अपने रूम में चलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बीबी जान मेरे साथ होती हैं, खुश हूँ मैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक बार अपने कमरे में जाओ और आराम से बैठ के सोचो। आयमा बेटा, यूं चुप करके बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। सर उठा के जियो बेटा। कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है ना, तुम्हारे नसीब से मिला है। आप किसी की 2 वक्त की रोटी की मुताज नहीं है, बल्कि सब आपके मुताज है। मेरे नसीब ने तो मुझे जिल्लत रुसवाई के अलावा कुछ दिया ही नहीं। अगर अपनी तकदीर पे रोती रहोगी तो ये सारी जिंदगी तुम्हें रुलाती रहेगी। मैं और शिराज तुम्हारे साथ, शिराज तुम्हारे बिजनेस का ख्याल रखेंगे। मगर ये बच्चा? बेटा, ये तुम्हारी जात का हिस्सा है, इसे कबूल करो। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इससे निजात दिला सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं। देखा, ये है अंदर का हौसला। अल्लाह मियाँ ने तुम्हें जीने की राह दी है। तुम क्यों जिंदगी से खौफजदा होती हो बेटा? चलो आयमा, अपने रूम में चलो। आ जाओ, बीबी जान बर्तन समेट ले। जी।
मुझे कुछ बताना है आपको, मुझे नहीं पता, बस कह दिया ना, फौरन पहुंचिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? बीना बहू ने बोला कि आयमा को मेरे कमरे में छोड़ दो। बीना की चापलूसी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसकी दौलत हड़पने के लिए वो ये सब कर रही है, उसको इससे कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन तुम आयमा, तुम याद रखना, जिसके पास इज्जत नहीं होती उसके पास कोई दौलत नहीं होती। कंगाल हो तुम, कंगाल। मुझे जाने दे। कहीं नहीं जाओगी तुम, चलो निकलो यहाँ से। तुम जरूर जाओगी, लेकिन ऊपर नहीं, जहन्नुम में जाओगी तुम, जहन्नुम में। चलो निकलो तुम यहाँ से। अरे कुछ तो ख्याल करें, आपकी छोटी बहन है। ये मेरी बहन नहीं है, बद किरदार लड़की है, कातला ही है। चलो निकलो यहाँ से, चलो। तुम्हारी छोटी बहन। आयमा, उठो बेटा, आयमा, उठो उठो उठो, शाबाश। ये क्या किया आपने? आयमा उठो, आँख खोलो। आयमा, क्यों मालूम करना चाहती हैं? अब तक तो मर चुकी होगी जो उसकी हालत थी। ये आपने क्या किया भाभी? तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा। देखो, शायद इसी में तुम्हारी भलाई थी। हाँ, अरे अयाज, क्या हुआ? क्या मुझे अली की कॉल आई थी कि आयमा। जब इंसान जमीन पे फिरौन बन जाए ना तो अल्लाह का अजाब नासिल होता है। ये बात क्यों भूल गई रहमा भाभी? हुआ क्या है मुझे कुछ मालूम नहीं है। रहमा भाभी ने आयमा को सीढ़ियों से धक्का दी थी। क्या? उस बेचारी का क्या कसूर है? एक जालिम ने उसको लूट लिया, उसके शौहर ने उसको तलाक दे दी और होने वाले शौहर ने उसको शादी से पहले घर से निकाल दिया। सर छुपाने के लिए वो कहां जाती? अपनी बहन की तरफ आई ना, और उसकी बहन, उसकी जान। अरे आहिस्ता बोल, अगर किसी ने सुन लिया तो पुलिस केस बन जाएगा। अच्छा, तुमने हॉस्पिटल में किसी को बताया तो नहीं कि आयमा को धक्का दिया है? कुछ नहीं, बीना भाभी ने सबको यही बताया कि वो सीढ़ियों से स्लिप हो गई। और मुझे एक बात बताओ, भाभी ने ये सब कुछ क्यों किया? वो एक मजलूम लड़की है, इतना जुल्म क्यों किया उसने? देख यार, मैं थक गया हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो चाहता हूं कि आयमा को घर में वो इज्जत मिले, उसको उसका मुकाम मिले, लेकिन आयमा उसको सहारा ही नहीं देना चाहती। मैं अगर दुनिया में उसको कोई और सहारा देने को तैयार नहीं है तो मैं दूंगा उसको सहारा। तुम? अयाज? हाँ, मैंने फैसला कर लिया कि मैं आयमा से शादी करूंगा और उसके बच्चे को अपना नाम दूंगा। अरे यार, थैंक यू, ये तूने इंसानियत पर एहसान किया है। और वो आयमा कैसी है? ठीक नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं कि शी इज क्रिटिकल। हाँ, आ जाओ। क्या हुआ? कुछ मालूम हुआ? क्यों मालूम करना चाहती हैं? अब तक तो मर चुकी होगी
जो उसकी हालत थी। ये आपने क्या किया भाभी? तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? और अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र थी तो तुमने उसे तलाक क्यों दी? क्या तुम सच और झूठ सामने आने का इंतजार नहीं कर सकते थे? भाभी आप आयमा का झूठ दुनिया के सामने आ चुका है। मुजरिम है वो मेरी। भाभी इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसकी जान ले लें। मुझे हमदर्दी आयमा से नहीं, आपसे। अगर आप जेल चली गई तो इस खानदान की बच्ची कुछ इज्जत का क्या होगा? वो तो खाक में मिल जाएगी। तो मिलने दो खाक में। बहुत ही अच्छा होगा अगर आयमा मर जाए। कम से कम मैं कयामत के दिन अपने माँ बाप के सामने जाकर ये तो कह सकती हूँ कि जिस इंसान ने उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया उसको मैंने अपने हाथों से खत्म किया। आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी भाभी? नहीं, जरा भी नहीं है। मेरी तो दुआ है कि मुझे हॉस्पिटल से फोन आए और वो मुझे बताएं कि आयमा मर चुकी है। आयमा तो कब की मर चुकी भाभी। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? आयमा का मिसकैरेज हो गया। क्या? ओह माय गॉड, हमारे घर पे तो जैसे दुखों ने कब सही कर लिए। बहुत जुल्म किया है आयमा भाभी ने। उस मजलूम लड़की से उसके जीने का सहारा छीन लिया। कैसी आयमा? ठीक नहीं है, शी इज क्रिटिकल। डॉक्टर्स वेट कर रहे हैं उसके होश में आने का। ये ठीक नहीं हुआ। बहुत जुल्म किया है ये। भाभी आप आसिम भाई को हॉस्पिटल कॉल क्यों नहीं कर लेती? वो अभी तक वहीं पर होंगे। खुद कर लो ना फोन। मुझे क्यों कह के कि मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? भाभी आपको क्या हो गया है? आप पहले तो ऐसी नहीं थी। तो फिर मैं और क्या करूं? इस लड़की की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं तो दुआ करती हूँ कि किसी वक्त हॉस्पिटल से फोन आए और वो बोले कि ये लड़की मर चुकी है, वरना क्या जवाब देंगे हम लोगों को? इसकी गोद में किसका गुनाह है? कितना दूर का सोचती है भाभी। अरे भाई ये क्या सुन लिया मैंने? क्या हो गया? क्या कर दिया तुम लोगों ने? चलो एक और आगे आग लगाने। क्या 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 कह रहे हो? जमीला आंटी, आपको किसने बताया कि मैंने कुछ कर दिया है? अरे भाई बीना का फोन आया था, बहुत रो रही थी और वो बता रही थी कि तुमने आयमा के बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। जवाब दें भाभी। अली तुम तो चुप कर जाओ। भाभी आप प्लीज परेशान मत हो, मैं आप पे आंच नहीं आने दूंगा। अरे भाई आखिर हुआ क्या है? क्या किया तुमने राइमा? मैंने वही किया है जो आपको बीना ने बताया है। ठीक है, सुन लिया, खुश हो गई आप? अब मुझे माफ कीजिए। अरे बेटा अली, तुम ही कुछ बताओ कि आखिर क्या हो गया? वही जो आपको बीना भाभी ने बताया। अजीब लोग हैं भाई ये सब, कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं। आए भाई शाएं करते जा रहे।
मैं तुम्हारे आगे बहुत शर्मिंदा हूं। जब जब घर में तुम्हारे साथ ज्यादती हुई, मैं तुम्हारा साथ ना दे सका, लेकिन अब मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, बल्कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज तुम्हें हॉस्पिटल में रुकना होगा, कल मैं आऊंगा, तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा तुम्हारे घर। नहीं, मैं उस घर में अब वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हारा ही तो घर है। जो कुछ होता है उसमें अल्लाह की मसलियत होती है। तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा। देखो, शायद इसी में तुम्हारी भलाई थी। हाँ, इसमें क्या भलाई होगी? मेरा बच्चा। देखो, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक दुख की खातिर तुम अपनी सारी खुशियां बर्बाद कर दोगे। प्लीज घर चलो। खुशियां तुम्हारे मुंतजर है। हाँ, मैं वादा करता हूं कि जब तुम घर चलोगी तो खुशियों के फूल से घर महक रहा होगा। इतनी बेआरामी में नींद कैसे आती है? जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। भाभी, ममता तो आपके लहू में दौड़ रही है, तो फिर आप इतनी सख्तदिल कैसे हो गई? तुमने सुबह ही सुबह उठ के फिर बेकार की बातें शुरू कर दी। भाभी, आपकी बात हुई हॉस्पिटल? नहीं, मैंने अपना फोन बंद करके रखा हुआ है। रिसीवर लेके आई हूँ घर का, भी उससे करके देखती हूँ। भाभी, आप और आसिम भाई क्यों लेकर आए हैं आप इसे इस घर में? तुम शायद भूल रही हो, ये आयमा का अपना घर है, अपना घर। और आप शायद ये भूल रहे हैं कि ये मेरे माँ बाप की इज्जत की कातिल है। अगर ये यहाँ पे रहती है तो मैं हरगिज यहाँ नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ इस घर से। जाने दो ऐसे। जाएगी कहाँ? बीना, तुम आयमा के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। थैंक यू। यहाँ बैठो। मेरी बदनामी का मजाक उड़ाया जा रहा है ना? नहीं आयमा, तुम्हारी नई जिंदगी का इस्तकबाल किया है किसी ने। देखो आयमा, जिंदगी सिर्फ कांटों की सेज नहीं बल्कि फूलों का हार भी होती है। तुम्हें आज मुझसे एक वादा करना होगा। आप हुक्म करें, वादे तो टूट जाया करते हैं। नहीं आयमान, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा और मेरे सर पे हाथ रख के
आयमा, वैसे तो तुमने बहुत दुख सहे हैं, और दुख भी ऐसे के जो कि हमेशा हमेशा तुम्हारी जिंदगी के साथ मुंसलिक रहेंगे। जानती हूँ, जो बदनामी मेरे माथे पर लगी है वो कभी भी नहीं मिट सकती। बल्कि जब मैं मर जाऊंगी तो लोग मेरे लिए फातिहा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि तौबा तौबा करेंगे अपने कानों पे हाथ लगाकर। आयमा, जिसे तुम बदनामी कहती हो, मैं उसे दुख कहता हूँ, और मैं तुम्हें इन दुखों से निजात दिलाकर ही रहूंगा। कुछ लोगों के नसीब ऐसे ही लिखे होते हैं, पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक सिर्फ दुख ही दुख। ऐसा नहीं है, मुझ पे भरोसा है ना? भरोसा है तभी दोबारा इस घर में आपके साथ आई हूँ। तो फिर यकीन कर लो कि तुम्हारे दुख का दौर खत्म हो गया है। क्यों? आप में नसीब बदलने की ताकत आ गई है? ऐसा नहीं है, मेरा यकीन ही मेरा दावा है। वादा कर रही हो ना? जी भाई। मुकर तो नहीं जाऊंगा? थैंक यू, तुमने मेरा मान रख लिया। अगर आप लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हाँ, यहाँ क्या करूंगा? मैं भी चला जाऊंगा। हाँ, इतना बेगैरत नहीं हूँ भाभी कि एक लड़की के टुकड़ों पे पड़ूं। जितनी जल्दी हो सके बदनामी के इस दाग से दूर चला जाना चाहिए। हाथों में ब्रेसलेट पहनी थी और टी शर्ट थी। मगर फयाज साहब ने तो टी शर्ट नहीं पहनी थी। रायमा, खाना लगा दो, मुझे भूख लग रही है। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। आसिम, आपको तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है। आप देख नहीं रहे मैं सामान पैक कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। इसका मतलब है कि तुम मुझे खाना नहीं दोगी? ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए सो रहा हूँ, मुझे 4 बजे के करीब उठा देना। मुझे एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है। क्या जॉब इंटरव्यू? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? आखिर मुझे अपनी फैमिली को संभालना है। लेकिन आसिम, कल तक तो आप लोगों को इंटरव्यू करते थे, उन्हें जॉब देते थे, अब आप खुद जॉब करेंगे कहीं पे? रायमा, इंसान को बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना चाहिए, ऐसे वो खुश रहता है। और हमें इस हाल तक पहुंचाने वाली कौन है? हमारी नीयत और हमारी खुदगर्जी। जी नहीं, हमें इस हाल तक पहुंचाने वाली आयमा है, वो लड़की जिससे आपको हमदर्दी है। उसने आपके माँ बाप का खून किया, कमाल अंकल का खून किया। खून पीने वाली डायन है, डायन। ये खूनी। अरे बको मत, खूनी तुम हो, तुम आयमा नहीं। सीढ़ियों से तुमने उसको धक्का दिया, उसकी औलाद की कातिल तुम हो। तुम क्या? हाँ, उसकी ममता की कातिल तुम हो, समझी? अरे और उस लड़की का जर्द देखो, उसने ना तुम्हारे पे शक किया ना कोई गिला किया, और तुमने आसमान सर पे उठा रखा है। सामान हटाओ अपने यहां से, मुझे सोना है थोड़ी देर के लिए। तौबा है, तुम्हारे घर आओ और भूखे मर जाओ। इन दोनों बहनों ने इतनी अफरा तफरी मचा के रखी है। वैसे मैंने आयमा को ना पूरी तरह शीशे में उतार लिया। शाबाश, ये तुमने बहुत अक्लमंदी का काम किया। वैसे वो जो रायमा है ना, जिद लगा के बैठी हुई है, वो तो कसम खा के बैठी है कि मैंने नहीं जाना। अरे रायमा और आसिम भाई ये घर बहुत जल्द छोड़ के चले जाएंगे, और उनके पीछे पीछे वो बेचारा अली भी बाहर चला जाएगा। रहे अयाज भाई, तो वो तो एक आवारा किस्म के इंसान,
जहां दिल चाहेगा वहां उड़ान भर लेंगे। फिर इस घर में मैं और शिराज आयमा के साथ रहेंगे। हाँ, शिराज के मुकदमों से जान छूटेगी तब ना। मुझे तो अब शक्ल भी बुरी लगने लगी है शिराज की। अरे शिराज की हरकतों से तो मैं खुद भी तंग आ गई। बस कोई उम्मीद है तो वो आयमा है। हाँ जी, अल्लाह करे। ये बताओ कि शिराज के मुकदमे का क्या बना? सुना है कि उसका जो पार्टनर था वो वादा मुआफ गवाह बन गया। अरे नहीं अम्मी, शिराज ने ना अपने पार्टनर को बहुत सारे पैसे खिलाए। बस आप दुआ करें जल्दी से शिराज की इस मुकदमे से जान छूट जाए। हाँ भाई, जैसी नीयत वैसी मुराद। खैर छोड़ो, उठो जाके मुंह हाथ धो लो, तुम भी कुछ खा पी लो। तौबा। आयमा बेटा, बीबी जान, रोए मत। पहले तो मैं लुटी थी, तो मेरी ममता भी लुट गई है। इस मासूम ने आपका पर्दा रखा है बेटा। ये दुनिया बड़ी जालिम है। आपने देख लिया ना आपको जीने देती और ना इस बच्चे को। जब इसकी मौजूदगी का पता चला तो मुझ में एक ताकत आ गई थी। मैंने सोचा इसकी खातिर सारी दुनिया से लड़ जाऊंगी, लेकिन मुझसे ये ताकत छीन ली। खत्म हो गई मुझ में से ये ताकत। भुरभुरी मिट्टी बन के रह गई। नहीं, भुरभुरी तो सब बन गए हैं। आप तो बहुत मजबूत हो गई हैं। चलें कुछ खा लें। अभी जान बेटा, ये सिर्फ उबला हुआ अंडा और दूध पी ले। आपको अपनी जिंदगी की हिफाजत खुद करनी है और आप बहुत थकी थकी लग रही हैं। फिर आप पहले खा लें, फिर आपके सर में मैं तेल डाल दूंगी। अली देखो मेरी बात सुनो। अली देखो, इस तरह घर छोड़ के जाने की बात। भाभी रोके इसको, ये घर छोड़ के जा रहा है। मैं इस घर में अब नहीं रह सकता जो मेरा नहीं रहा। क्या हो गया? क्या बातें कर रहे हो तुम? आयमा ने किसी को इस घर से जाने को तो नहीं कहा ना? आयमा किसी को जाने को बोले या ना बोले, वो इस घर की मालकिन है। इस घर में रहती है वो, और मैं उसकी शक्ल भी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी आप चुपचाप खड़ी हैं, समझाएं इसको, रोकें, ये घर छोड़ के जा रहा है। अली ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। अली तो क्या, मैं भी जा रही हूँ। मैंने आसिम से बात कर ली। अगर आप लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हाँ, यहाँ क्या करूँगा? मैं भी चला जाऊंगा। हाँ, इतना बेगैरत नहीं हूँ भाभी कि एक लड़की के टुकड़ों पर पड़ूं। जितनी जल्दी हो सके बदनामी के इस दाग से दूर चला जाना चाहिए। अली वैसे तुम कहाँ शिफ्ट हो रहे हो? भाभी वो ताहिर के पेरेंट्स अमेरिका शिफ्ट हो चुके हैं। मैं कुछ दिन उसके पास रहूंगा और एग्जाम्स के बाद मैं कोई जॉब तलाश कर लूंगा। ठीक है, तुम अभी वहाँ शिफ्ट हो जाओ। बाद में जब मैं और आसिम शिफ्ट हो जाएंगे तो तुम हमारे पास आ जाना। अयाज भाई आप भी। भाभी आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? मेरा छोटा भाई है, मैं इसको नहीं जाने दे सकता। जाने दे मुझे भाई। अल्लाह हाफिज। अली मेरी बात सुनो। अली सब्र करो अयाज। छोटा भाई इस घर को छोड़ के चला गया, मैं नहीं रोक सका उसको। आयमा बेटा, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? आप तो मेरे गमगुसार है, आपकी बात का भला क्यों बुरा मानूंगी? बेटा, वो रात याद है जब वो कमीना आपके कमरे में आया था? कैसे भूल सकती हूँ वो रात? हर एक पल में वही तो याद आता है मुझे। चेहरा, कपड़े, कोई निशानी?
हाथों में ब्रेसलेट पहनी थी और टी शर्ट थी। मगर फयाज साहब ने तो टी शर्ट नहीं पहनी थी, और हाँ, उन्होंने तो शलवार कमीज पहना हुआ था, और वो शर्ट अभी भी मेरे पास मौजूद है। हाँ, वो अंकल नहीं थे, कोई और था। शुक्र है, तुम्हें यकीन तो आया। ऐसा कैसे कर सकते थे? मैंने सोचा ही नहीं और अंकल को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। चलो, ये नदामत तो कम हुई कि फयाज साहब उस बच्चे के बाप नहीं है। कैसी औलाद है, सोचे समझे बगैर बाप पे इल्जाम लगा दिया और वो मरने पे मजबूर हो गया। अल्लाह लेगा इनका हिसाब, अल्लाह लेगा इनका हिसाब। बेटा, तू ना अब किसी पे तरस खाना और ना रोना। ये सब कुछ एक बाप ने अपनी बेटी को तोहफे में दिया। इस दौलत पर सिर्फ आपका हक है बेटा, सिर्फ आपका। इंसान अगर अपने किए पे शर्मिंदा हो तो उसे तौबा करनी चाहिए, ना कि बैठ के आंसू बहाए। बख्श दीजिए आसिम मुझे, मेरे हाथ देखिए। बख्शने वाली तो अल्लाह की साथ है। मैं उससे दुआ करूंगा कि तुम्हारी आंखों पे जो पर्दे गिरे हैं वो हट जाएं। पर्दा हट चुका है, लेकिन पता नहीं अब खुदा मेरी तौबा कबूल करेगा या नहीं। मैं उन लोगों में से हो गई जिन्होंने पापा पे शक किया। माँ, आसिम मैं बहुत बुरी हूँ। मुझसे अच्छी तो वो बीबी जान है जिसने पापा और हाइमा का सोचा, गौर किया और हमें कदम कदम पे यकीन दिलाना चाहा कि पापा लुटेरे नहीं थे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें यकीन आ गया। अब जाकर आयमा के सर पे हाथ रखो। नहीं आसिम, आयमा झूठी है। उस दिन आयमा के बेडरूम में जो भी था वो उसकी अपनी मर्जी से था, और जब पापा वहां पर पहुंचे तो उसने सारा इल्जाम पापा पे लगा दिया और उस आदमी को वहां से फरार करा दिया। आयमा, दोबारा कुछ नहीं हो सकता। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती आसिम, मुझे नफरत है इस लड़की से। आप प्लीज जल्दी कोई और घर ढूंढिए। अब तो अली भी घर छोड़ के चला गया। क्या? अली घर छोड़ के चला गया? हाँ, अच्छा किया अली ने। ठीक है, मैं कोई घर ढूंढता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं आयमा का घर ना बसा दूं। कैसे बसेगा आयमा का घर? कौन करेगा आयमा से शादी? किस किस को जवाब देंगे? आप कहाँ से रिश्ता ढूंढेंगे? देखो, तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं हर सवाल का जवाब दे दूंगा। हकीकत छुपाएंगे आप लोगों से? उसे पहले ही सब कुछ मालूम है। कौन इतना बेवकूफ और बेशरम होगा आसिम? या किस में इतना हौसला होगा कि वो आंखों देखी मक्खी निकल ले? रायमा, तुम अपने अंदाजों में उलझी रहो। रख दो इस फोन को। ये बताओ कि सनिया का कोई फोन आता है तुम्हारे पास? आता है अक्सर, खुश है बहुत। खुश कैसे नहीं होगी? वो मेरी बच्ची भी ना बहुत आजाद ख्याल थी, आजादी चाहती थी, वो मिल गई उसको। अच्छी बात है ना कि वो वहां पे खुश। बता रही थी कि ऑफिस कलीग ने उसे प्रपोज किया, शादी का सोच रही है। आया था मेरे पास भी फोन, मुझसे भी यही बात कर रही थी। मैंने कहा सुन लो मेरी बात कान खोल के, अगर किसी काफिर से तुमने शादी वादी की ना तो इधर आने का फिर सोचियो भी मत। अरे अम्मी, काफिर से शादी क्यों करेगी? मुसलमान है। शिराज, क्या हुआ? आप तो कोर्ट गए थे ना? आज कोर्ट की कार्रवाई थी, कल दोनों तरफ से फैसला सुना दिया जाएगा।
अल्लाह ने चाहा तो फैसला आपके हक में होगा, आप परेशान ना हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या मतलब? उम्मीद नहीं है तुम्हें? कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे अगर फैसला आपके हक में नहीं हुआ तो 7 साल कैद और भारी जुर्माना भी।